Arm in space. Hello, good afternoon, students. So today we are here to discuss the current affairs for 7th of June 2025. The first issue is with respect to surging crypto adoption, right? Surging crypto adoption. Surging crypto adoption. See. तो अभी IMF है. So IMF is your International Monetary Fund. इसकी जो first deputy managing director and that is Geeta Gopinath, she had shown some concern that in developing economy the जो क्रिप्टो करेंसी है वो काफी ज्यादा प्रचलित हो रही है, काफी ज्यादा फेमस हो रही है और स्पेशल टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है वो ज्यादा प्रचलित हो रही है जिसका नाम क्या है, स्टेबल कॉइन. अब आपको याद रखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी. सो वन टाइप इज स्टेबल कॉइन, ठीक है, स्टेबल कॉइन. And another, there is a different type of cryptocurrency such as Bitcoin, Ethereum, etc. अब ये जो बिटकॉइन है इट इज नॉट पेग टू एनी स्टेबल एसेट, जबकि ये जो स्टेबल कॉइन है दिस इज पेग टू सम स्टेबल एसेट लाइक US डॉलर. तो ये जो बिटकॉइन होता था ये बड़ा फ्लक्चुएट होता था, बट ये जो स्टेबल कॉइन है ये फ्लक्चुएट नहीं होता है. सो नाउ पीपल दे आर वेरी मच फोकसिंग ऑन व्हाट स्टेबल कॉइन एंड दे आर more investing in what stable coin. Rest, you should also know that cryptocurrency they are based on the technology by the name. There is one technology. उसको वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बिटकॉइन क्या है दैट इज बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी, राइट. सो अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहले काफी इशू था कि डोनाल्ड ट्रम्प आने से व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस बिटकॉइन. बट नाउ Donald Trump, he also considered that cryptocurrency is the future of the country. So now they focus on this Genius Act bill. ये जो Genius Act bill है जब वो लेकर आया है he told the world about its ideology about the cryptocurrency. And now इसकी जो डिमांड है स्टेबल कॉइन की जो डिमांड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अब काफी बढ़ चुकी है, राइट. तो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट इशू रिलेटेड टू योर स्टेबल कॉइन. अनदर इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. तो अभी अभी रशियन ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, लाइक ही इज अ डिप्लोमैट इन इंडिया बाय द नेम एड्रे सोबोलेव, ये आपको याद नहीं करना है. उन्होंने अब अंदेशा दिया है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सो देयर कैन बी अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है तो दिस इज अ आई वुड से दिस इज अ टाइप ऑफ योर एक उन्होंने कस्टम यूनियन टाइप बना के रखा हुआ है, एक उन्होंने एग्रीमेंट बना के रखा हुआ है. और इसमें देर आर टोटल ऑफ 5 कंट्रीज, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड अर्मीनिया. ये जो कंट्रीज हैं अंडर दिस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, सो नाउ देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एटसेट्रा. और पूरी की पूरी इकोनॉमी वो अपलिफ्ट करने की उनका आइडिया है. So now there is a idea that India can become, or India can member नहीं, India can have a free trade agreement with a Eurasian Economic Union, जिसके कारण Indian economy will also boost up and at the very same time ये Eurasian economy can also boost up. Next is your rare earth magnets. तो सी रेयर अर्थ मैग्नेट्स अभी इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने कुछ कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया है कि अगर आप ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाते हैं तो वी आर गोइंग टू गिव यू द फिजिकल इंसेंटिव्स, हम आपको फिजिकल इंसेंटिव्स देंगे. और ऐसा इंडिया क्यों कर रहा है? क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट्स हैं ये हम आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जा रहा है, सच एज MRI में, CT स्कैन में, डिफेंस में, ड्रोन्स में एटसेट्रा. रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं और आज दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना. इवन द वर्ल्ड्स 90% ऑफ द रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जो मार्केट है दैट इज डोमिनेटेड बाय चाइना. अब क्वेश्चन है ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स है क्या? आप सिंपल याद रखिए, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आकार में बहुत छोटे हैं बट इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा है, उनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इनकी जो परफॉर्मेंस है काफी सुपीरियर इनकी क्या है, परफॉर्मेंस है. और रेयर मैग्नेट्स दे डोमिनेटेड बाय व्हाट, चाइना. जैसे आप कुछ एग्जांपल्स भी याद कर सकते हैं, नियोडीमियम,
Next is samarium, cobalt. तो these are the few examples of rare earth magnets, right? और इनका जो यूज है, तो they are used in emerging technologies such as MRI, such as your X-rays, such as your positron emission topography, electronic devices, electric vehicle, defense, hard drive, etc. तो यहाँ पर इसका काफी यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट इज योर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. सी, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, दिस वाज स्टार्टेड इन 2008. तो दिस वाज स्टार्टेड इन 2008. ये क्या है? इसमें हमने एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर ये आएगा. इसमें जो छोटे छोटे एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में एज वेल एज रूरल एरियाज में, माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाने के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, सो दे आर गोइंग टू गिव द सब्सिडीज, दे आर गोइंग टू गिव क्रेडिट लिंक सब्सिडी. क्रेडिट लिंक सब्सिडी का मतलब ये होता है, लेट्स से अगर आपका प्रोजेक्ट, लेट्स से द प्रोजेक्ट इज ऑफ 70 लाख रुपीज, तो गवर्नमेंट बोलेगी ओके 20 लाख गवर्नमेंट दे देगी और 50 लाख इन्वेस्टर देगा. सो दैट इज व्हाट इज द स्कीम. ठीक है. और इसमें जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, दैट इज केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एट नेशनल लेवल. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे लोगों को फिर क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी गई, उनको बैंक लोन्स दिए गए, उनको सब्सिडाइज्ड लोन्स दिए गए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने रूरल और अर्बन सेक्टर में अपनी एंटरप्राइजेस खोली, और एंटरप्राइजेस खोल के दे प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू मल्टीपल पीपल अराउंड. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज योर, ये आपका ये है. अनदर इशू इज यूएन इकोसॉक. अब ये जो यूएन इकोसॉक है, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दिस यू शुड नो. एंड यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में वन ऑफ द ऑर्गन इज योर इकोसॉक, राइट? और ये कौन देगा? इट वाज, ये यूएन चार्टर, यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1945. स्पेसिफिक डे इज गोइंग टू बी 24th ऑफ अक्टूबर. 24th ऑफ अक्टूबर 1945 में यूएन का गठन हुआ था, और इसमें टोटल ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. और इसका काम क्या है? देखो इसके नाम में इसका काम है. इसका काम है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, ह्यूमैनिटेरियन अपलिफ्टमेंट एंड कल्चरल एक्टिविटीज. पहले इसके मेंबर बहुत कम होते थे, पहले देयर वर ओनली 18 मेंबर्स. अब उसकी मेंबरशिप बढ़ाकर अब 54 मेंबर्स कर दिए गए हैं. और ये एरिया बेस्ड रिजर्वेशन है. सी, अफ्रीका को 14 सीट्स दी गई हैं, ईस्टर्न यूरोप को 6 सीट्स दी गई हैं, एशिया को 11 सीट्स दी गई हैं. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव अ कंसेप्ट इन माइंड कि दैट द सीट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया. अब जो आदमी सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है, उसका टर्म होता है 3 साल, और 3 साल के वो इमीडिएटली दोबारा भी क्या हो सकता है, ही और शी कैन बी व्हाट, री इलेक्टेड. और इलेक्ट कौन करेगा? जनरल असेंबली इसको इलेक्ट करेगी. ओके. और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि नाउ इंडिया गॉट इलेक्टेड टू व्हाट, इकोसॉक, तो इसीलिए दिस इज व्हाट इज इन न्यूज. नेक्स्ट इज योर ग्रैंड इंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. इसके बारे में बस आप 3-4 चीजें पढ़ो. सबसे पहले दिस प्रोजेक्ट द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा. तो दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑन कॉन्गो. तो दिस इज व्हाट इज कंट्री बाय द नेम कॉन्गो. दिस इज व्हाट इज योर इक्वेटर. कॉन्गो रिवर इस इक्वेटर को ट्वाइस काटती है और अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है. तो दिस प्रोजेक्ट विल बी समवेयर हियर, that is 45 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर कॉन्गो अपस्ट्रीम. तो यहां पर ये प्रोजेक्ट बनेगा बाय द नेम ग्रैंड इंगा. अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो ये चाइना का जो 3 गॉर्जस डैम है उससे भी बड़ा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनेगा, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, आयुष निवेश सारथी पोर्टल. देखो इसको थोड़ा ब्रेक करो. आयुष, आयुष का मतलब हो गया आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, और इसमें एक चीज और आती है, नेचुरोपैथी. निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, सारथी का मतलब होता है फ्रेंड, पोर्टल का मतलब हो गया एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल होगा ये. ठीक है. तो अभी आपने देखा होगा कि वी हैव अ स्पेशल मिनिस्ट्री आल्सो बाय द नेम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दे अंडरटेक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. हॉस्पिटल बनाने हैं, कोई दवाई निकालनी है, कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन निकालनी है, तो नाउ दे नीड इन्वेस्टमेंट. सो नाउ ये जो आयुष के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुष की जो कंपनीज हैं, और इनको चाहिए अब इन्वेस्टर. सो नाउ दिस इज अ, आयुष और इन्वेस्टर का आपस में एग्रीमेंट करवाया जाएगा.
और ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं थ्रू दिस पोर्टल। तो दिस इज व्हाट इज आयुष निवेश सारथी पोर्टल। ठीक है, ये न्यूज मैं काट रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज योर एनवी स्टैट्स इंडिया 2025। इसमें बस इतना ही याद करेंगे कि एनवी स्टैट, तो दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स। एनवी का मतलब है इन्वायरमेंट, तो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। और ये कौन निकालता है? ये निकालता है मॉस्पी। सो देर इज अ मिनिस्ट्री बाय द नेम मॉस्पी, है ना, तो वो इस स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश करती है। इट इज पब्लिश्ड बाय एनएसओ, और एनएसओ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और क्योंकि कल 5 जून था, तो दे हैव रिलीज्ड ऑन द इन्वायरमेंट डे, दैट इज एनवी स्टैट इंडिया 2025 इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स, कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया। जैसे उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो एनुअल मीन टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। सी, पहले इट वाज 25.05, नाउ इट बिकेम 25.74 डिग्री सेल्सियस। ये याद नहीं करना है। एनुअल रेनफॉल डाटा, अब जो रेनफॉल है उसमें काफी चेंजेस आ रही हैं, वेरिएबिलिटीज आ रही हैं, पैटर्न में चेंजेस आ रहा है। थर्मल पावर जनरेशन हमारा बढ़ चुका है ना, और हमारी जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो हमारी काफी परसेंटेज बढ़ चुकी है। अब इससे फायदा क्या होगा? ये एक डाटा है, तो डाटा अब जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर, इन्वायरमेंटलिस्ट, एंड नाउ दे कैन मेक अ गुड पॉलिसी ऑन व्हाट? गुड पॉलिसी ऑन द इन्वायरमेंटल पार्ट। सी, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें आप बस ये याद रखिए, कल 5 जून जून था। इट वॉज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और हमने कल पढ़ा भी था कोरिया उसकी प्रेसिडेंटशिप ले रहा है। और जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, उसकी थीम वॉज, दिस ईयर थीम वॉज बीट प्लास्टिक। ओके, सिंदूर प्लांट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अपने रेजिडेंस पे ये प्लांट लगाया है। बस इससे ज्यादा इसकी रेलिवेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्या है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी। सी, ये जो ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी है, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर की है। ग्रेटर फ्लैमिंगो इज अ बर्ड, दिस इज अ, दिस इज अ माइग्रेटरी बर्ड। इट कम्स फ्रॉम साइबेरिया। और ये जो सेंचुरी है, ये हम कहाँ खोल रहे हैं? जैसे ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है बाय द नेम रामानंतपुरम। रामानंतपुरम के बिल्कुल कोने में देर इज अ प्लेस बाय द नेम धानुष कोडी। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है धानुष कोडी। जब आप इंडो श्रीलंका रिलेशन पढ़ते हो तो उसमें ये वर्ड आता है धानुष कोडी। तो धानुष कोडी के अराउंड वी आर डिक्लेयरिंग दिस ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। और ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी है, दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, राइट? दिस इज अ मरीन बायोस्फीयर रिजर्व बाय द नेम गल्फ ऑफ मन्नार। और ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी है, ये इसमें मैंग्रोव्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, मड फ्लैट्स हैं और मार्शेस हैं। और दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो जो बर्ड्स हैं वो साइबेरिया से उड़ती हैं और यहाँ आकर दे टेक रेस्ट एंड नाउ दे टेक ओवर देयर अनदर जर्नी टुवर्ड्स अफ्रीका, राइट? So this is what is Greater Flamingo Sanctuary. ठीक? So with this, the current affair or discussion for today's current affair is over. So tomorrow we are going to talk again with a new technology, with a new part. So till then, thank you. Have a nice day. Take care. Okay.